मेरा हाथ में तो साहब बटका से खा गया। पैसों में भी है और वैसे भी पावरफुल है। मेरे को बंसी उसका लड़का है जो ट्रैक्टर की टापलिंग काट के टापलिंग से मारी है मेरे। एक बार नहीं कई बार हमने विधायक साहब को, उपेंद्र जी यादव को, सबको सूचना दे दी, वो गोलमोल कर देते हैं। आप इस वक्त मैं शाहपुरा विधानसभा के एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। तमाम जो खोरी शेरपुरा से गांव लोग पहुंचे हैं, इनके हाथ पैर तोड़ लिए, कोई जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उन्हीं लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, आखिर है क्या पूरा मामला। अंकल जी क्या नाम है? नरसी नाम है। अंकल जी कैसे तोड़ दिया आपके हाथ पैर? झगड़ा में तोड़ दिया साहब, लड़ाई। क्या था पूरा मामला, ये बताओ। मामलो तो जमीन कुछ हमारी जमीन से जिन नाम करा ली, पहली दस्खत करा लेगा, खाली कागजात पड़े जिन नाम करा ली, और अब से जो मारे जो सामान। किसने मारा, क्या नाम है उन लोगों का, नाम बता दीजिए। नाम तो बंसी, का नाम तो सीताराम, गिरधारी, प्रकाश, कृष्ण। अंकल जी क्यों मारपीट कर दी, क्या बात हुई थी, कब की बात है ये बता दीजिए। आज सुबह के। हाँ। कितने लोग थे वो लोग तो कम से कम 10-12 लोग थे। तो आपने कहीं पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस ने दी थी सूचना। अंकल जी क्या नाम है? राम कुमार जी। आप कहाँ से पहुंचे? शेरपुरा से। अंकल जी आपके भी हाथ में लगी? मेरा हाथ में तो साहब बटका से खा गया। किसने खा गया? बंसीधर ने। क्यों, क्या बात हो गई थी? लड़ाई हो गई, वो हमारी ज़मीन थी, उसमें वो ज़बरदस्ती से आड़ बांधने लग गए ट्रैक्टर से। हम जाके रोके और वो झगड़ा कर लिया। हम लड़ाई के मूड में नहीं थे। अब वो भागता ही एक तो पूछा, सो घंटा की तरह बटका भर लिया, सो आंगड़े 5 टाँका है। जी कहीं पुलिस में सूचना दी, एसडीएम के पास भी पूछा, एसडीएम के आश्वासन दे रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है ये बता दीजिए। कोई गौर नहीं कर रहा साहब, वो सुनाई नहीं कर रही है अभी तक, सुबह से अब तक। क्योंकि इतने अगले वाले जो लोग हैं इतने मजबूत है कि जो आप लोगों के हाथ पैर तोड़ दे, फिर पुलिस प्रशासन को सुनवाई नहीं करना, एसडीएम तक सुनवाई नहीं करना, क्या वजह मानते कि लोगों की मिली भगत तो नहीं है गई? अब साहब ये मिली भगत ये है, जब तो वो हमारी सुनाई नहीं हो रही, नहीं हमारा हाथ पैर भी तोड़ दिया, चोट दे दिया, आंगली को खा गया, पर फिर भी प्रशासन कोई हमारी वो गौर नहीं कर। पीट हुई, मारपीट। अब कौन कर रहा है ये मारपीट, ये बता दीजिए आप। मारपीट करने वाले हैं बंसी, सीताराम, गिरधारी, उनके पुत्र हैं नरेंद्र, ओम प्रकाश, कृष्ण, और उनकी लेडीजें हैं। वो 15-20 का समूह आके उन्होंने पहले से प्री प्लानिंग बना रखी थी। इन हमारे मतलब बुजुर्ग ही थे, हम सब लोग बाहर रहते हैं। हम सभी लड़के लोग बाहर रहते हैं, ओनली हमारे पिताजी और 4-5 बंदे इधर रहते हैं, बुजुर्ग आदमी। क्या मामला क्या है ये बारे खुल के बताइए ना। मामला ज़मीन से रिलेटेड है। जो हमारे पहले तो खाली कागजों पे इनके पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आज से 2-3 साल पहले खाली कागजों के ऊपर बंटवारे के लिए सिग्नेचर करवा लिए, और उसमें तकाशमा अलग करवा के, मतलब हमारे खेतों को जिन पे हम काफ़ी टाइम से खेती कर रहे हैं, और उनको तो अपने नाम करवा लिया, और हमारे को मतलब जिस पे किसी थर्ड पार्टी का अतिक्रमण है, उस पार्टी के हमारे हिस्से में वो ज़मीन नाम करवा दी। अब इस मामले में कहीं तहसीलदार को सूचना दी हो, एसडीएम को सूचना दी हो, पुलिस प्रशासन अधिकारी को सूचना दी हो, तो क्या कह रहे हैं वो लोग ये बताइए। ये सभी को सूचना दे रखी है। सुबह से हम यहाँ पे थाने में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अब बाकी अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं है अभी तक। तो ना क्या मान ली जाए कि कोई मिली भगत का खेल तो नहीं कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ हो, और कोई वो तमाम बड़े लोग तो नहीं है कहीं वो? ये पैसों में भी है और वैसे भी पावरफुल है, दोनों जगह पावरफुल है, इसलिए हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और एसडीएम साहब के यहाँ पे भी धरने पे बैठे हुए हैं हम लोग। बाकी एसडीएम सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक एसडीएम साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। अंकल जी क्या नाम है आपके? भी चोट लगी? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी आपकी भी ज़मीन है क्या वो? हाँ जी। क्या मामला है? मामला तो यही है, हम भाई हैं, सगे भाई हम, बस वो जमीन वाला अतिक्रमण है। हाँ, सिर में चोट दी है। किन लोगों ने मारा है आपको? मेरे को बंसी उसका लड़का है जो ट्रैक्टर की टापलिंग काट के टापलिंग से मारी है मेरे। कहीं सूचना पुलिस को दी और एसडीएम को सूचना दी और विधायक को बताया कि ऐसा मामला हो गया? विधायक पूछे क्या मौके पर? पुलिस को 1 घंटे पहले फ़ोन कर देते, 1 घंटे बाद में हमारी टाट टूट फूट ली, जिस बाद में पहुँचे हैं। विधायक को फोन किया या उपेंद्र यादव को फोन किया कि साहब ऐसा मामला हो गया, हमारे को मारपीट हुई? फोन ही नहीं उठा रहे। विधायक भी फोन नहीं उठा रहे। उपेंद्र को ईटीवी के ऊपर चल रहा है न्यूज़ सर, एक बार नहीं 20 बार सबको। क्या नाम है? सुनील नाम है मेरा। आप कहाँ से हो? इनका वारिस हूँ मैं, नरसिराम जी का। तो विधायक को सूचना दी कि साहब ऐसा मामला हो गया,
देवली हो गई, माता सिर में चोट भी आ गई, विधायक भी नहीं पूछ रहा, ना कोई भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव भी नहीं पूछा। एक बार नहीं कई बार हमने विधायक साहब को, उपेंद्र जी यादव को, सबको सूचना दे दी। वो गोलमोल कर देते हैं, आपका आपसी मामला है, आप संभालो, कोर्ट का जाने का, कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट की कार्रवाई चलने दो। यहाँ रोजाना मारपीट होती है, हमने पुलिस से उनको पाबंद करा रखी है, पुलिस बोलती है हम पाबंद कर दिए। वहाँ एक तरफ से तो पाबंद का हमें वाला देते हैं, एक तरफ उधर मारपीट करवाते हैं। और अब सुबह 9 बजे से बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। पुलिस से SHO है रिया चौधरी, उनसे आपने बातचीत की? रिया चौधरी जी अभी मौके पर नहीं थी थाने में। आपने FIR दर्ज कराई? हाँ करवा दी। SDM से मिले तो SDM क्या कह रहे हैं? SDM साहब भी पहले तो थे, अब आ नहीं रहे, काफ़ी देर से बाहर गए हुए हैं। पहले काफ़ी बार सूचना दे रखी है, 145 की कार्रवाई विचाराधीन है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रही। इतने दबंग है क्या लोग जो मारपीट भी कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या बड़े नेताओं का हाथ तो नहीं इसमें कोई मामला? पता नहीं, कोई ना कोई इनका इनसे संपर्क तो है, तभी तो इनकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही काफ़ी दिन से। हमने पूरे वो दे रखे हैं, इनको एविडेंस दे रखे हैं, उसके बावजूद भी बड़े पैसे वाले हैं क्या लोग? पैसे वाले भी हैं। तभी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, हाथ पैर भी तुड़ा ले, फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी। एक बार नहीं, 4 साल के अंदर कम से कम 10 बार वारदात हो गई, 20 बार हमारे मौके पर पुलिस गई भी है, आ जाती है, 151 में बंद कर देती है और पाबंद कर देती है। उसके बाद के अंदर भी वैसे ही जो पहले दादागिरी चलती आ रही है, वही दादागिरी चल रही है। कोई सुनवाई नहीं है, मतलब क्या कहें, प्रशासन को लच्चर कहें, क्या कहते? क्या सर? प्रशासन को क्या कहें, लच्चर व्यवस्था कहते? कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, आए दिन चोरियां बढ़ रही हैं शाहपुरा में, कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना। बिल्कुल लचर व्यवस्था है, कोई कुछ नहीं है। हमने फिर विधायक भी फैल है। विधायक साहब ये बोलते हैं आपका आपसी मामला है, आप बैठकर समझा लो, कोर्ट करेगा। जब पुलिस थाने में वो सब ये भी बोलते हैं आपका मामला है, आप जानो कोर्ट जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें। आपका क्या नाम? मेरा कालूराम यादव है। मेरे को सूचना मिली कि शेरपुरा में ज़मीनी विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो मैं गया घासीपुरा से। मेरी पत्नी के नाम थी ज़मीन, मेरी पत्नी को भी साथ लेके गया। ज़मीन हमारे खुद की स्वयं की थी, खुद की स्वयं की ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती दादागिरी से ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने प्रेम से जाके मना किया, भाई हमारी ज़मीन के ऊपर मत आओ आप। तो मना करते ही पूरे 15-20 इकट्ठे होके लाठी सरिये और डंडे लेके मारपीट करना चालू कर दिया और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। फिर मारपीट हो गई, 4-5 आदमी के, लेडीज के सोने का मंगलसूत्र भी 2 लेडीज का चोर ले गए और इनके साथ हाथ भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, सर में भी 3-4 के चोट लगी, हमारे भी छोटी मोटी चोट तो सभी के लगी। अब उसके बाद 2 घंटे तक पुलिस नहीं गई। पुलिस को जबकि मैंने 7 बजे सूचना दे दी, 7 बजे से 9 बजे तक पुलिस पहुंची है वहाँ। 6 बजे ही सूचना दे दी थी पुलिस को, तो 6 बजे बाद में पुलिस 2 घंटे तक नहीं पहुंची। 2 घंटे बाद में हमने खुद इलाज करवा के यहाँ 2 घंटे हो गए, थाने में 3 घंटे हो गए। शॉर्ट में बता दीजिए आखिर है क्या पूरा मामला, ये बता दीजिए। कि फर्जी तकासमा करवाया, फर्जी जमीन को 4 बीघे को कम कर दी, 145 भी चल रही है, 418, 420, 467, 468। फर्जी तकासमा किया है वो कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है, ये बता दीजिए। वो मोहनलाल स्नोप मंगलाराम, बंशीधर सीताराम, ये गिरधारी, इन ये प्रभाती लाल स्नोप, ये सारे शेरपुरा के भूमाफिया की तर्ज से पूरे पैसे वाले हैं। प्रशासन में पैसे खिला पिला के और गरीबों को, पीड़ितों को 3-4 साल से 5 साल से परेशान कर रहे हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा, और कई बार उच्च अधिकारियों तक मैंने रिपोर्ट दी है, कलेक्टर साहब को, संभागायुक्त साहब को, SDM साहब को, पुलिस प्रशासन में भी SP साहब को, IG साहब को, एडिशनल SP साहब को, डिप्टी साहब को, पुलिस थाने में कई बार आ गया, लेकिन क्या कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं करना। कालू जी एक बार, कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या वजह मानते? कोई मिली भगत का खेल तो नहीं है कि ये आदमी पैसा के ऊपर, पैसा और आदमी का बहुमत ज़्यादा है इनके पास। आदमियों का बहुमत हो, कैसे मार देंगे लोगों को? फिर दादागिरी से कब्जा कर दे। हमारी खुद की स्वयं की जमीन के पाबंद करवाने के पुलिस थाने में पाबंद हैं, तो भी पुलिस प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो क्या 15-20 दिन पहले से पाबंद हैं, 3 दिन पहले पाबंद होने के बाद में मारपीट नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून में लिखा है कि मारपीट कर सकते? में लिखा है कि पाबंद होने के बाद में किसी दूसरे की जमीन में नहीं घुस सकते, लेकिन पाबंद होने के बाद भी वो हमारी जमीन के अंदर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए दादागिरी से मारपीट कर दिया। फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई तो क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि? हमारी स्थानीय जनप्रतिनिधि से 2 साल से लगातार एक बार नहीं कई बार बात हुई है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि BJP व कांग्रेस के दोनों ही प्रतिनिधि कोई रुचि नहीं ले रहे इस काम में। उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उनके पास भी हो सकता है मंथली जाती होगी, इसलिए रुचि नहीं लेते होंगे।
प्रशासन क्या चाह रहे हैं आप, क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्यों आपको धरने पे बैठना पड़ गया एसडीएम? सबसे पहले तो यह है कि वो गिरफ्तार हो। सबसे पहले जो मुलजिम है ना, उनके खिलाफ एफआईआर होगी, पुलिस थाने में गिरफ्तार होंगे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। एसडीएम साहब से गिरफ्तार साहब अभी मौके पे है नहीं? मौके पे एसडीएम साहब है नहीं, लेकिन मैंने उनको एसडीएम साहब को 11:30 बजे रिपोर्ट दे दी थी, बोल दिया था, रिपोर्ट लेके रख ली। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 11 बजे से 5 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसडीएम साहब सुबह की घटना है, सुबह तकरीबन कितने बजे घटना? तो लगभग 7:30-8 बजे की है, 7 बजे की है घटना। मतलब बड़े आदमी हैं तो उनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब आप गरीब आदमी के तो आपके साथ हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और आप प्रशासन के पास पूछते, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। 145 की प्रक्रिया भी 1.5-2 साल से एसडीएम साहब के पास चल रही है, जबकि इसमें जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लिप्त है, 420 में राजस्व टीम पूरी लिप्त है, भूमाफिया पूरे लिप्त हैं, तो राजस्व टीम को यह अधिकार भी होता है कि राजस्व टीम भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार है, उनको तुरंत गिरफ्तार करवाने का। जब मिली भगत का एक खेल चल रहा है तो फिर कैसे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप बता दीजिए। पैसे का खेल है, पैसे, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, उनके पास भूमाफियाओं के पास पैसे होते हैं, पैसे दे देते हैं। और गरीब रह गया, आप पैसे नहीं दे पा रहे, आपके साथ ऐसे मारपीट कर दी जाए? तो यही कि हम पैसे नहीं दे पा रहे और दिए भी नहीं, हमने किसी को पैसा दिया भी नहीं है। जमीन के ऊपर जबरदस्ती बोने के लिए तो अब हम या तो मरेंगे या मारेंगे। जमीन के ऊपर अगर दोबारा हमारी जमीन में पैर दिया उन्होंने तो चाहे मर जाएंगे, लेकिन अब उनको जबरदस्ती हमारी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। ये देख लीजिए, तमाम जो खोरी शेरपुरा से गांव पहुंचे, इनके साथ मारपीट भी हुई है। प्रशासन के पास भी कई बार सूचनाएं दे चुके हैं, एसडीएम के पास भी दे चुके हैं। आखिर ये क्या मान लिया जाए कि प्रशासन वास्तव में मिलीभगत का खेल तो नहीं कर रहा? आखिर ये तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, एसडीएम के ऊपर। एसडीएम कब तक इन लोगों पर कार्रवाई करेगा? आप मेरे साथ देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप, मैं हूँ कैलाश गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।